अभी अभी पूछ लेता हूं मैं, कितना सफल रहा नीतीश कुमार का ये दौरा? मनोज सिंह का क्या बताइए भाई, नीतीश कुमार जी के लखनऊ दौरे का क्या फायदा हुआ? मनोज बताइए, क्या अखिलेश और मायावती मिलकर लड़ेंगे, कांग्रेस को कुछ सीटें देंगे, एक कैंडिडेट हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ उतार पाएंगे आप? देखिए, कल जो नीतीश जी हमारी पार्टी कार्यालय आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका बड़े हृदय से स्वागत करा। और समाजवादी पार्टी की एक परंपरा रही है कि किसी भी मेहमान का, अतिथि का बहुत स्वागत किया जाता है। और जो नीतीश कुमार जी ने कल जो बात कही, उससे आपने देखा होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहमति जताया। उन्होंने कहा कि हम तो यही चाहते हैं, सवाल यह है कि आप थोड़े से एका पर ही भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन क्यों है? उसकी बेचैनी दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उसको अकाली दल से लेकर टीडीपी से लेकर के जदयू, जो उसके बड़े अलायंस थे, जो भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए कभी 41 पार्टियों का गठबंधन होता था, वो आज 8-10 पार्टियों के गठबंधन होने से इतना बेचैन क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट ये पता होना चाहिए कि इस देश में अभी भी 61%, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई तो भी इस देश में 61% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अगर वो लोग एक होते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस देश के शासन से, इस देश सवाल वही तो है मनोज, एक कैसे होंगे? अब बताइए, आप ही ने कह दिया कि हम तो अमेठी और रायबरेली भी लड़ेंगे इस बार, कैसे होगा फिर? एका कैसे होगा? मायावती के साथ 36 का आंकड़ा है अखिलेश का। देखिए, एक ऐसा होगा कि इस लोकतंत्र को बचाने की जो चौथा स्तंभ है, उसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। और सारे सवाल, राजनीति में तो आप जानते हैं कि कुछ भी स्थिर नहीं होता है, राजनीति हमेशा चलायमान होती है, हर सेकंड हर पल। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, अब 400 का सिलेंडर। मनोज एक काम करिए, देखिए मनोज एक सेकंड, मनोज एक सेकंड, नहीं आप मेरी बात सुनिए, नहीं आज देखिए, आज दिल से बात करिए, रुकिए आज दिल से बात करिए मनोज, रुकिए ना, देश एक हो सकता है। अच्छा रुकिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं मनोज, आज मनोज सिंह काका दिल से बात करिए, रखिए दिल पर हाथ और बता दीजिए अपने मन की बात। सुनिए ना, अरे रुकिए ना, समाजवादी लोग हमेशा सवाल तो सुनिए, आप इसको समझते हैं, मेरा सवाल तो सुनिए। मैं कह रहा हूं दिल पर हाथ रखिए और आज अपने मन की बात कह दीजिए। आप प्रवक्ता हैं, मुझे पता है पार्टी लाइन मजबूरी होती है, लेकिन कह दीजिए कि हां मैं चाहता हूं कि मायावती जी के साथ, कांग्रेस के साथ यूपी में महागठबंधन बन जाए, कह दीजिए। देखिए, हमारे साथ गठबंधन हमारा देख नहीं रहे, चंद्रशेखर के साथ, आरएलडी के साथ जनमानस का गठबंधन है। और पूरा देश का 140 करोड़ जनमानस महंगाई से, बेरोजगारी से, भयंकर भ्रष्टाचार से, आपने भाई जो 61% वोट बताया ना मनोज, आपने जो 61%, रुकिए ना, रुकिए वाली बेटियां सड़कों पर बैठी, अरे रुकिए, फिर देखिए आप मुद्दों पे आज रुकिए ना, मुद्दे बहुत उठा लिए, रुकिए, मुद्दों पर बहुत हम बहस करते हैं। आज मैं थोड़ा सा आंकड़ों पे और इक्वेशन पे जा रहा हूं। आपने कहा 61% वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है, रुकिए ना, भारतीय जनता पार्टी 61% वोट सीट पाई थी तो भी उसके खिलाफ, ठीक है, आपने कहा 61% वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है, लेकिन जब तक वो एकजुट नहीं होगा, बिखरा बिखरा रहेगा, तब तक क्या फायदा? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं विपक्षी एकता में सबसे बड़ा रोड़ा अखिलेश यादव बन रहे हैं। मानक के और न्यूज 24 के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि पूरा विपक्ष एक है। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने का अपना प्रबंधन करे और सारे भ्रष्टाचार कैसे विपक्ष में रह के दबाए रहेगी। आप कांग्रेस के लिए बताइए, इतना तो सम्मान को भी जवाब देना, कांग्रेस के लिए इतना सम्मान तो आप रख नहीं रहे कि अमेठी रायबरेली की सीट छोड़ दें, और आप कह रहे हैं हम सब एक हैं। देखिए, अभी सीटों का तो, जब सीटों की बात आएगी तो उस पर बात करी जाएगी। अभी तो आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेलंगाना से लेकर के बिहार से, पश्चिम बंगाल से सारे लोग मिल रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो बात है वही नीतीश कुमार की बात है। नहीं तो फिर नीतीश, रुकिए एक सेकंड, रुकिए, नहीं एक मिनट मनोज, एक सेकंड, फिर बताइए मत भिन्नता कहां नजर आ रही है? अरे फिर देखिए, फिर सवाल ये आता है, बिहार के सीएम अगर अखिलेश यादव से लखनऊ आकर मिल रहे हैं तो उसका क्या फायदा? जमीन पर क्या फायदा? बात कर रहे हैं ये क्या? आप मानक जी, आप जैसा सुधी और जनवादी पत्रकार कैसी बात कर रहे हैं? नहीं मैं देखिए, नहीं एक मिनट, मेरा सवाल ये है, असर नहीं पड़ता। नहीं आप, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्या दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहिए? अरे जाना चाहिए, बिल्कुल जाइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जमीन पर कैसे उस गठबंधन को उतारेंगे, सवाल तो ये है ना। ये सारा कुछ जमीन पर उतरता हुआ है और आपको कुछ आने वाले चंद दिनों में दिखेगा। ओके, के शर्मा, ये नीतीश कुमार की शुरुआत है, अभी सारे नेता उनके साथ हैं, पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी। आप तैयार हो जाइए, जैसे वाजपेयी जी कह रहे हैं ना, आपके एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतरेगा हर स्टेट में।
मानक जी, मुझे तो आश्चर्य है यदि इस तरह की परिस्थिति आप जो बता रहे थे कि ख्वाब देखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी अभय दिवे जी को सुन रहा था, उनको 20 साल पुराने जो घटनाक्रम थी राजनीति का, उसका याद दिलाना पड़ा। 2004 के वैसे हालात अभय जी क्या थे, आपको जानकारी है? आप तो सीनियर आदमी है, बहुत कुछ पता होगा। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ में जो है सरकार में थी, और हम 183 सीट ही हमारे पास मात्र थे उस समय जब हमारी सरकार 2004 में थी, और बाकी गठबंधन के दल थे। हम जब चुनाव लड़े 2004 में तो 144 सीट कांग्रेस की आई और 136 सीट हमारी आई। तो आपसे हम 7-8 सीट पीछे थे। ठीक है, विपक्षी दलों का एक वो बना क्योंकि हम उस समय गठबंधन की राजनीति चल रही थी, लेकिन वो ही राजनीतिक प्रक्रिया बदलते हुए 2014 में इस देश की जनता ने माना कि ये गठबंधन दलों की सरकार जो पिछले 30 साल से चल रही है, इसमें देश पिछड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। जब मनमोहन सिंह कहते थे कि गठबंधन का है, मैं किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं कर सकता, ये मेरा गठबंधन दल है और इसके मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा, वो मैं विवश हूं, तो देश की जनता ने उसे समझा और 2014 में भाजपा को 282 सीट देकर जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके बाद जो 2019 में 303 सीट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। देश इस तरह के अस्थिर सरकारों को नहीं चाहता, देश स्थिर सरकार चाहता है। और आपने जो हमें कहा 2019 में, उस समय भी सब लोग अपनी अपनी पूरी ताकत से लड़े थे ना, हमारे ही तो विरुद्ध लड़े, और किसके विरुद्ध लड़े? अबे दुबे। देश की जनता ने सबको सबके राज्यों में जवाब दिया। अबे दुबे। इधर पश्चिम बंगाल में यही अखिलेश यादव को 3 सीट में लाके खड़ा कर दिया 80 सीट में। तो और दूसरा, अभी आप यहां की बस एक बात कहकर समाप्त करूंगा मानक जी, इसके बाद भले मत बोलने दीजिएगा। जो आप शरद पवार जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में एक बात बताता हूं। देखिए, शरद जी और नीतीश जी दोनों जो लोग 8 महीने से कहते रहे हैं कि भाई कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन नहीं बन सकता, और यह बात चल ही रही थी। और इसी बीच ये बढ़ते बढ़ते जो पोजीशन आई, कांग्रेस एक जो अंतर्द्वंद में फंसी और नीतीश कुमार स्वयं कन्वीनर बन गए। ये शरद पवार जी को कैसे भा सकता है कि शरद पवार नीतीश कुमार के पीछे चले और उनके कन्वीनरशिप में नीतीश कुमार के शर्मा तो नई थ्योरी ले आए, शरद पवार राजनीति करेंगे। इसीलिए हाँ, मैं आपको बताता हूं, मैं एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। जिस दिन नीतीश कुमार दिल्ली से बाहर गए, उसी दिन शरद पवार दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद पहला इंटरव्यू देकर पूरे विपक्षी उसका एजेंडे का भंडा खत्म कर दिया। अबे दुबे, जेपीसी पर भी अबे दुबे, पहले मैं चाह रहा हूं कि इसी पर जवाब दीजिएगा। के शर्मा कह रहे हैं शरद पवार और नीतीश कुमार में ही घमासान चल रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि आपने नीतीश कुमार को चुन लिया यूपीए के कन्वीनर के तौर पर, इसीलिए शरद पवार बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। अबे दुबे, ये दिल में दर्द इसीलिए इतना है क्योंकि मन में घबराहट है इनके कि नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी या नीतीश कुमार जी कैसे सभी गठबंधन के दलों से मिल रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण लीजिए, कर्नाटका में 25 सीटें थी। जो सीट्स इनकी आएगी कर्नाटका में, उसके दृष्टिकोण से लोकसभा की 20 सीटें कर्नाटका में इनकी कम हो रही है। मैंने आपसे कहा था पूरी डिबेट में एक दल बता दीजिएगा जो बदली हुई परिस्थिति इनकी, जहां 50-100 सीटें कम हुई, एक दल इनके साथ सरकार बनाने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने सुना के शर्मा जी को, के शर्मा जी ने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकारों से देश अस्थिर होता है। शर्मा जी ने ये बात कही पूरे देश के। अभी तो एलजेपी बैठी है यहाँ। वाजपेयी जी सुनिए क्या कह रही भारतीय जनता पार्टी। वो आप लोगों के अस्तित्व को स्वीकारती ही नहीं है। वो कहती गठबंधन से देश अस्थिर हो रहा है। यही चुनौती इनके सामने रहेगी। सरकार तो 100% 2024 में जाने वाली इनकी। जो राष्ट्रवाद का मुखौटा था वो उतार दिया सत्यपाल मलिक जी ने, कि कैसे हमारे पुलवामा के सैनिकों की शहादत के लिए वो जिम्मेदार है, उसका खुलासा हो गया। राष्ट्रवाद का मुखौटा उतर गया जब चीन 2000 किलोमीटर कब्जा करके बैठा है, जब वो आसपास के भूटान में तक गांव बसा लिया। हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ अभी 100 विधानसभा चुनाव नहीं जीत पा रहे हो, लोकसभा की बात कर रहे हैं। महंगाई की आग 2022 से लेके अभी तक एक केवल विधानसभा आप लोगों ने जीता। कर्नाटका में प्रधानमंत्री जी केरल में रोड शो कर रहे हैं, अभी तक लेकिन कर्नाटका में साहस नहीं जुटा पा रहे हैं।
कि कर्नाटक में एक रोड शो कर लें, रैलियां प्लान तो की कहां थी कर्नाटक में नहीं हो रहा है साहब? लेकिन वो कर्नाटक में कहां नहीं रोड शो हुआ है? हार के भय से। देखिए कर्नाटक में रोड शो नहीं हो रहा है। आज केवल कांग्रेस झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा है आप लोग के पास। आप कांग्रेसियों के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं बचा। अरे अपना गढ़ बचाओ आज। उसके बाद 2 साल में 11 विधानसभा। ओके, एक सेकंड, अभय दुबे ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। एक सेकंड, एक मिनट, अभय